आज हम लोग प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, ड्रॉ द फॉलोइंग ए पैरेललोग्राम ओ के ए वाई वेयर ओ के इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड के ए इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। इज इट यूनिक? क्वेश्चन बस हमें इतना दिया है। तो क्वेश्चन क्या दिया है? ए पैरेललोग्राम ओ के बोल के उसके चारों तरफ का नाम दे दिया है पैरेललोग्राम का, और क्या है, दोनों साइड का भी लेंथ दे दिया है। एक है ओ के 5.5 सेंटीमीटर और दूसरा है के ए 4.2 सेंटीमीटर। बस इतना दे दिया है। और आखिर में क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज इट यूनिक? ये पैरेललोग्राम हम लोग जो ड्रॉ करेंगे दूसरे पैरेललोग्राम से वो अलग है क्या बोल के पूछ रहा है। बस इतना ही है क्वेश्चन। तो गाइस, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का क्वेश्चन बहुत इजी होता है। हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्ट करेंगे और इजीली कर लेंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टेप 1, अगर आप लोग देखेंगे तो स्टेप 1 में मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ। तो स्टेप 1 में मैं यहाँ पर लिखा हूँ, ड्रॉ ए रफ स्केच ऑफ द डायग्राम एज पर द डाटा गिवन इन द क्वेश्चन। गाइस, आपको पता रहेगा कि हम लोग ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का क्वेश्चंस को जब सॉल्व कर रहे हैं तभी हम लोग पहले एक रफ स्केच ड्रॉ करते हैं। बस एक पेंसिल लेके या पेन लेके ड्रॉ कर दीजिए, स्केल का जरूरत नहीं है। एक रफ स्केच मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बोल के ये आपको पूरा नीट एंड क्लीन दिख रहा है, मगर आप लोग बाई हैंड ड्रॉ कर सकते हैं। तो डाटा यहाँ पर क्या दिया गया है? ए पैरेललोग्राम ओ के बोल के डाटा दिया है, और क्या है, वेर ओ के इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर एंड के इज इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। बस उतना लेके आप लोगों को एक रफ स्केच ऐसे ही बाय हैंड, उतना लेके एक आप लोगों को एक रफ स्केच बाय हैंड ऐसे ही ड्रॉ कर देना है, जहां पर ये एक 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगा और दूसरे तरफ 4.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। 4.2 सेंटीमीटर हो जाएगा और इसको हम लोग ओ के ए वाई, मैं यहाँ पर ओ के ए वाई ऐसा शो किया हूँ, आप लोग किसी दूसरे तरफ भी ओ के दूसरे साइड्स को दिखा सकते हैं। अभी ये जानने के बाद हम लोग पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि अगर पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है थोड़ा उसका प्रॉपर्टीज के ऊपर हमें ध्यान देना है। अगर हमें प्रॉपर्टीज पता है तो हम लोग इजीली इसको कर देंगे। मुझे पता है कि आप लोगों को पता है पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज क्या है। अगर आप लोगों को पता नहीं है फिर भी मैं अगर नहीं है पता तो ये देख लीजिए, मैं यहाँ पर एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या है पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज? द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, द ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। बस इतना ही, अपोजिट साइड्स इक्वल है। देखिए यहाँ पर क्या है, फिगर का अगर आप लोग देखेंगे वाई ए इक्वल टू ओ के, ये अपोजिट साइड इक्वल हो गया। ओ वाई इज इक्वल टू ए के, नहीं तो के ए, ये अपोजिट साइड इक्वल हो गया। और दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होता है। एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ए, ये 90 डिग्री है, ये दूसरे तरफ इक्वल हो गया। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ओ एंड एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल के, ये दोनों एंगल्स इक्वल है। बस उतना ही है पैरेललोग्राम प्रॉपर्टीज। नाउ फ्रॉम द प्रॉपर्टीज वी कैन राइट, क्या लिख सकते हैं हम लोग? ओके इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर क्वेश्चन हमें दिया था। ये देखिए ओके इज इक्वल 5.5 सेंटीमीटर क्वेश्चन दिया था। अगर क्वेश्चन 5.5 सेंटीमीटर ओके दिया था तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसका अपोजिट साइड इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं वाई ए इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज के हिसाब से। फिर क्या था, क्वेश्चन दिया था के ए इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। तो अगर के ए 4.2 सेंटीमीटर है, के ए इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, अगर के ए 4.2 सेंटीमीटर है तो वो वाई भी 4.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसका अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो ये भी 4.2 सेंटीमीटर हो गया। बस इतना ही हमें हो गया स्टेप नंबर 1 में। अब स्टेप नंबर 1 जानने के बाद, करने के बाद हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में मैं लिखा हूं, ड्रॉ ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम ओके ऑफ 5.5 सेंटीमीटर एज शोन हियर। यहाँ पर जैसे दिखाई दिया है हम लोग वैसे ही एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जो 5.5 सेंटीमीटर है। तो क्या है, यहाँ पर ओ बोल के ले लेंगे और यहाँ पर के बोल के ले लेंगे, और इसको थोड़ा हम लोग ऐसे भी आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे इनिशियली हम लोग जैसे यहाँ पर ओ के पहले थोड़ा आगे बढ़ाया है, यहाँ पर भी थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। बस इतना ही करना है स्टेप 2 के ऊपर। स्टेप 2 होने के बाद हम लोग बढ़ेंगे अभी स्टेप 3 के ऊपर। तो चलिए देखते हैं स्टेप 3 में मैं यहाँ पर क्या लिखा हूँ। अगर आप लोग स्टेप 3 देखेंगे, मैं लिखा हूँ, मेक ए 90 डिग्री एंगल एट पॉइंट ओ एंड के विद द हेल्प ऑफ ए कंपास एज शोन हियर।
तो हम लोग को अभी तक पता चल गया होगा कि 90 डिग्री एंगल हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। कंपास का नीडल को ओ पॉइंट के ऊपर रख के ऐसे ही एक आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर यहाँ पर कंपास का नीडल को रख के ये वाला आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर कंपास का नीडल को यहाँ पर रख के ये वाला आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर कंपास का नीडल को ये आर्क के ऊपर रख के ये दोनों आर्क के ऊपर रख के ये दोनों आर्क हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ये जहां पर इंटरसेक्ट होगा वहीं से एक स्ट्रेट लाइन ओ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। बस उतना ही है। स्ट्रेस दिस लाइंस अपवर्ड्स टू मीट एस एंड टी। एज ए रिजल्ट वी विल गेट एंगल एस ओ के इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल टी के ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसके हिसाब से हमें क्या मिला, ये एंगल ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री मिल गया और एंगल के इज इक्वल टू 90 डिग्री बोल के भी मिल गया। बस इतना ही है, ये स्टेप पे ये हो गया। अभी स्टेप 3 होने के बाद हम लोग बढ़ेंगे स्टेप 4 के तरफ। अगर आप लोग स्टेप 4 देखेंगे तो मैं लिखा हूं मेजर 4.2 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ ए कंपास एंड ड्रॉ आर्क्स एंड वर्टिकल लाइंस ओ एस एंड के टी। गाइस हम लोग इसके पहले स्टेप 3 में 2 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लिए थे। क्या क्या ड्रॉ किए थे, एक ओ एस बोल के हो गया था और के टी बोल के हो गया था। ये वर्टिकल लाइंस हो गया था ओ एस और एक हो गया था के टी। ये दोनों वर्टिकल लाइंस हम लोग ड्रॉ किए। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अभी हमें 4.2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हमें दिया था एक साइड 5.5 सेंटीमीटर हमें ऑलरेडी मिल चुका है। अभी दूसरे साइड ये 4.2 सेंटीमीटर मेजरमेंट हमें चाहिए। तो इसको लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कंपास और पेंसिल के बीच में 4.2 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लेंगे। फिर कंपास का नीडल को यहाँ पर पॉइंट ओ के ऊपर रख के ऊपर की तरफ एक आर्क ड्रॉ करेंगे। फिर पॉइंट के ऊपर रख के हम लोग ये ऊपर की तरफ एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आर्क से और पॉइंट के से सिमिलरली इस तरफ पॉइंट ओ से और ये आर्क से 4.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस होगा। बस यही करना है। क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करके 4.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेजरमेंट हम लोग कर लेंगे एट पॉइंट ओ एंड के रेस्पेक्टिवली। मैं लिखा हूँ कीपिंग द कंपास नीडल एट पॉइंट ओ एंड के रेस्पेक्टिवली बोल के मैं लिखा हूँ। यहाँ पर स्टेप 4 हो गया। अभी स्टेप 4 होने के बाद हम लोग बढ़ेंगे स्टेप 5 की तरफ। चलिए देखते हैं स्टेप 5 में मैं क्या लिखा हूँ। गाइस ये बहुत इजी है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ बल्कि थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, नहीं तो आप बहुत इजी है ये क्वेश्चन। स्टेप 5 नेम द आर्क्स ऑन द ओएस एंड केटी लाइन एज वाई एंड ए रेस्पेक्टिवली। हम लोग स्टेप 4 में ये वाला आर्क ड्रॉ किए थे। अभी यहाँ पर हम लोग ये जो आर्क ड्रॉ किए थे, ये आर्क को एक नाम दे रहे हैं, ओ वाई बोल के दे रहे हैं। ये आर्क जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है ओ एस लाइन के ऊपर, वो पॉइंट को वाई बोल के नाम दे रहे हैं। और ये जो लाइन, ये जो आर्क के टी लाइन के ऊपर जो आर्क इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको नाम दे रहे हैं ए बोल के। बस उतना ही करना है। क्या है, नेम द आर्क्स ऑन द ओ एस एंड के टी लाइन्स एज वाई एंड ए रेस्पेक्टिवली। बस ये स्टेप इतना ही है। ये स्टेप होने के बाद अभी हम लोग स्टेप 6 की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं स्टेप 6 में मैं क्या लिखा हूं। अगर आप लोग स्टेप 6 देखेंगे तो स्टेप 6 में मैं लिखा हूं नाउ ज्वाइन y एंड a विद द हेल्प ऑफ ए स्केल। क्योंकि इसका जो स्टेप 5 था, इसका पहले जो स्टेप था स्टेप 5 में हम लोग पॉइंट y निकाल चुके थे और पॉइंट a भी निकाल चुके थे। ये दोनों लाइन को अभी हम लोग एक स्केल लेकर ड्रॉ कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। बस उतना ही करना है ये स्टेप में। पॉइंट ए टू वाई एक स्केल लेके बस ज्वाइन करना है ये स्टेप पे। ये स्टेप हो गया। अभी स्टेप 7 के तरफ हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे क्या है, स्टेप 7 है कि नहीं या क्या है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी ये स्टेप में मैंने डन बोल के लिखा हूं। डन बोल के क्यों लिखा हूं, क्योंकि हम लोग का रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम हो चुका है। तो क्या है, वी हैव नाउ कंस्ट्रक्टेड द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम ओ के ए वाई where OK is equal to 5.5 सेंटीमीटर and KA is equal to 4.2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ने हमें दिया था OK 5.5 सेंटीमीटर और KA 4.42 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के लिए। ये हो गया है। अभी ये क्वेश्चन का लास्ट पार्ट जो था, इज इट यूनिक, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर है यस इट इज यूनिक। क्यों यूनिक है, बिकॉज द प्रोवाइडेड पैरेललोग्राम वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए रेक्टेंगल। क्योंकि ये पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल हो गया है जिसका चारों तरफ 90 डिग्री है, चारों एंगल्स 90 डिग्री होगा, अपोजिट एंगल्स 90 डिग्री होगा। अगर एंगल के 90 डिग्री है तो एंगल वाई भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज के हिसाब से है। अगर एंगल ओ 90 डिग्री है तो एंगल ए भी 90 डिग्री है। ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज के हिसाब से है। तो
ये हो गया यूनिक है, बिकॉज अगर हमें क्वेश्चन दिया होता, दो साइड दिया होता और एक एंगल कुछ दिया होता तो ये एक प्रॉपर पैरेललोग्राम होता, मगर यहाँ पर एंगल कुछ नहीं दिया है तो इसलिए ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। क्या लिखा है नोट पे देखिए, when the lengths of two sides of a parallelogram are provided a rectangle is formed। जहां पर ओनली लेंथ दिया है तो एक रेक्टेंगल फॉर्म हो जाएगा, इसलिए ये पैरेललोग्राम अलग है। होप गाइस ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये आप लोगों को मैं एक्सप्लेन किया बोल के थोड़ा टाइम लिया, नहीं तो ये बहुत इजी है।